welcome back to our channel, and in this video we're going to continue the same chapter, which is friction. This is the chapter 12 of class 8 and the subject is physics. इससे पहले हम इंट्रोडक्शन वीडियो में फ्रिक्शन क्या होता है ये बात कर चुके हैं और उसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, यानी जो फ्रिक्शन होता है उसके ऊपर किस किस चीज का इफेक्ट पड़ सकता है, यानी अगर सरफेस कैसा होगा वो इफेक्ट कर सकता है कि फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा या कम लगेगा। अगर सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन जो होगा हमारा कम लगेगा, अगर सरफेस जो होगा वो हार्ड होता है या फिर रफ सरफेस है तो हमारा जो फ्रिक्शन होगा वो ज्यादा लगता है। ऐसे ही वेट के ऊपर है, तो वेट जो होगा अगर ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन भी हमारी ज्यादा लगेगी और अगर वेट कम होगा ऑब्जेक्ट का तो फ्रिक्शन भी हमारी कम लगेगी। तो ऐसे ही हमारे 3 पार्ट्स थे फ्रिक्शन के जो कि हम देख चुके हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है फ्रिक्शन के, यानी फ्रिक्शन हमारी डे टू डे लाइफ में काम भी आती है और कभी कभार हमारे काम खराब भी करती है। तो हम इन दोनों की बात करेंगे कि कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। सबसे पहले हम एडवांटेज देखते हैं कि फ्रिक्शन हमारे काम कहाँ कहाँ आ रही है। हेल्प्स इन वॉकिंग, यानी अगर हम पैदल चल पा रहे हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से चल पा रहे हैं। अगर हम नॉर्मली अगर हमारा जो सरफेस है वो इतना रफ नहीं होता, अगर जैसे हमारी जो रोड है वो इतनी रफ नहीं होती तो हम बार बार फिसलते रहते हैं। कई बार आपने फेस किया होगा टाइल्स के ऊपर अगर पानी गिर जाता है तो और उस पर आप पैर रख दो तो आप गिर जाओगे। तो क्यों गिरते हैं? क्योंकि उनके अंदर फ्रिक्शन जो होती है वो कम हो जाती है। आप एक बात हमेशा याद रखना कि ऐसा कभी भी नहीं होता कि फ्रिक्शन बिल्कुल ही नेग्लेक्ट हो जाए या बिल्कुल ही खत्म हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। हमेशा थोड़ी बहुत फ्रिक्शन रहती है, लेकिन वो फ्रिक्शन इतनी कम हो जाती है कि हमें वो जो सरफेस होता है वो काफी स्मूथ फील होने लग जाता है और फ्रिक्शन जो होगी वो जल्दी सी ओवरकम की जा पाती है। ऐसे ही हम वॉकिंग के लिए हमारे पास क्या है कि अगर हमारा रफ सरफेस है उस पर हम बहुत अच्छे से वॉक कर पाएंगे। अगर हमारा सरफेस जो होगा वो थोड़ा रफ है तो हम ज्यादा अच्छे से वॉक कर पाते हैं। तो वॉकिंग के लिए हमारे पास हेल्प कौन करता है? फ्रिक्शन हेल्प करती है। दूसरा क्या है? फ्लोर मील। आपने कभी आटे चक्की को चलते हुए देखा है? उसके अंदर क्या होता है कि एक हमारे पास बड़ा सा व्हील लगा हुआ होता है, उसके ऊपर एक बेल्ट लगी हुई होती है। तो ये जो काम होता है, यानी ये जो हम बेल्ट होती है ये एक छोटे से व्हील को चला रही होती है और ये एक छोटे व्हील को हमने एनर्जी दी है कि ये हमारी ये वाला जो व्हील होगा वो चलेगा। इसकी वजह से इस पे क्या है, बेल्ट लगी हुई है और ये बेल्ट क्या करती है, बड़े वाले व्हील को भी चलाने में हेल्प करती है। तो ये क्या है, किसकी वजह से हो रहा है? फ्रिक्शन, क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स इनके अंदर लग रही थी और फ्रिक्शन फोर्स उस दूसरे वाले बड़े वाले जो व्हील है उसको भी घुमाने में हेल्प कर रही है। तो हमारी इसमें क्या कर रही है, जो फ्लोर मील है उनके अंदर आटा को पीसना है। पीसने के लिए हमारे पास क्या है, हमने थोड़ी सी एनर्जी दी एक व्हील को कि आप मूव करना स्टार्ट करो। इसने बड़े वाले व्हील को भी मूव करवा दिया। क्यों? क्योंकि बीच में बेल्ट लगी हुई थी और बेल्ट की वजह से बेल्ट का सरफेस और व्हील का सरफेस दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में था और दोनों में फ्रिक्शन फोर्स लगी और जिसकी वजह से वो दोनों चीज मूव करना स्टार्ट कर गई। तो हमारे यहाँ पे भी काम आता ही है। फिर कहाँ आता है, कई बार क्या होता है जो ट्रक होते हैं, अगर आपने देखा होगा कहीं पे गड्ढा हो रखा है या पानी इकट्ठा हो रखा है, मडी एरिया हो रखा है, वहां पे क्या होगा, ट्रक का अगर टायर चला जाता है तो वो वहीं फंस जाता है। क्यों फंस जाता है? क्योंकि वो स्लिप करता रहता है वहां पे प्रॉपर सरफेस नहीं मिल पाता। अगर एक नॉर्मल रोड होगी उसके ऊपर अगर ट्रक को चलना है तो वो नॉर्मली चल पा रहा है। क्यों? क्योंकि एक सरफेस हमारा नीचे का रोड का मिल रहा है, एक सरफेस जो टायर है वो मिल रहा है, दोनों सरफेस एक दूसरे के साथ रब हो रहे हैं और फ्रिक्शन जनरेट हो रही है, जिसकी वजह से जो हमारी पूरी चीज है वो चल पा रही है, यानी ट्रक है वो चल पा रहा है, तो फ्रिक्शन की वजह से। लेकिन अगर मडी एरिया है वो प्रॉपर जो सरफेस है वो उसको मिल ही नहीं पा रहा है, तो सरफेस नहीं मिला तो क्या होगा, जो मिट्टी होगी वो अपने आप उड़ती रहेगी, जितना भी एक्सेलरेट करवाओगे आप उस टायर को, लेकिन वो काम नहीं कर पाएगी जब तक उसको एक सॉलिड चीज नहीं मिल जाएगी। तो कई बार क्या होता है पत्थर वगैरह रखने पड़ते हैं, हम ईंट वगैरह रख देते हैं नीचे, जिससे वो प्रॉपर सरफेस उस टायर को मिल सके और जो ट्रक है वो आगे निकल सके। तो इसके लिए भी अगर फ्रिक्शन ना होता तो हमारे जो टायर्स वगैरह होते हैं ये भी हमारे स्लिप करते रहते और प्रॉपरली चल नहीं पाते। तो फ्रिक्शन हेल्प करती है कि कभी कभार जब मडी एरिया भी होता है उसके अंदर जैसे ट्रक आगे जा नहीं सकता, लेकिन अगर हम उसके अंदर भी कोई और सरफेस वगैरह डाल दे, जैसे हमने ईंट डाल दी है तो ईंट से वो प्रॉपर फ्रिक्शन बना पाएगी और फ्रिक्शन की वजह से वो बाहर निकल पाया। फिर आता है टाई और नोड। अगर हम एक धागा लें और उसके ऊपर एक गांठ बांधे,
वो गांठ रुकी कैसे रहती है उसके अंदर, यानी वो जो सरफेस होता है ना गांठ का एक दूसरे के ऊपर, ये ऐसे लॉक हो जाता है। तो वो लॉक कैसे होता है, क्योंकि ये जो हमारी सरफेस होती है उस धागे की वो भी रफ होती है और वो इंटरलॉक हो जाती है एक दूसरे के साथ। अगर उनके अंदर फ्रिक्शन ना हो तो वो तभी की तभी फिर से खुल जाएंगी। वो खुलती इसीलिए नहीं है क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स लगी हुई होती है। फिर आता है लेडर। अगर हम एक दीवार के ऊपर एक सीढ़ी रख देते हैं तो सीढ़ी अगर हमने रखी है वो रुकी कैसे रहती है उसके ऊपर, वो गिरती क्यों नहीं है? तो उसका रीजन भी यही होता है कि इसके ऊपर भी फ्रिक्शन लग रही है। जो दीवार है उसका सरफेस और जो हमने सीढ़ी लगाई है उसका सरफेस, दोनों के दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। उनके जो सरफेस होते हैं वो इंटरलॉक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये क्या करते हैं, उसको रोक के रखते हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए जो सीढ़ी होती है वो गिरती नहीं है। किसकी वजह से? ये भी फ्रिक्शन की वजह से। मेक राइटिंग पॉसिबल, यानी हम जो लिख पा रहे हैं ना, मैं जैसे ये हम चौक से लिख पा रही हूँ, ये किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन ने क्या किया, यहाँ पे वो मेरे को अपोज कर रही है, मैं इधर लेके जाने की कोशिश कर रही हूँ तो फ्रिक्शन किधर लग रही है, दूसरी उल्टी डायरेक्शन में हमेशा फ्रिक्शन काम करती है। और वो क्या करती है, राइटिंग पॉसिबल कर रहा है, हम लिख पा रहे हैं इसीलिए लिख पा रहे हैं। अगर हम एक पेज लेते हैं जो कि बहुत स्मूथ पेज है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो प्लास्टिक वाले जो पेज आते हैं, उसके ऊपर लिखने की आप कभी कोशिश की होगी तो नहीं लिखा जाता। अगर स्केच पेन आप देखो तो स्केच पेन से भी नहीं लिखा जाता उनके ऊपर। क्यों नहीं लिखा जाता? क्योंकि वो सरफेस काफी स्मूथ है, उसमें फ्रिक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता। लेकिन कितना ही रफ सरफेस होगा, अगर रफ सरफेस पे हमने लिखना होगा ना, बहुत अच्छे से लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर फ्रिक्शन जो होगी वो बहुत अच्छी होती है, आराम से हम लिख सकते हैं। फिर आता है डिफिकल्ट टू ड्राइव ऑन अ वेट रोड। अगर हमारी रोड जो होगी वो गीली होती है तो हमें बहुत मुश्किल होती है ड्राइव करना। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर जो फ्रिक्शन फोर्स होती है वो कम हो जाती है। ये हमारे पास एक रोड है, रोड का सरफेस था, ये थोड़ा रफ सरफेस था। नॉर्मली जो कार थी वो चल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही क्योंकि फ्रिक्शन प्रॉपर उसको मिल रहा है। लेकिन अगर वो वेट है, यानी पानी की क्या होगी, वो लेयर्स, इनके जो ये हमारे छोटे छोटे आपको इंटरलॉक्स दिख रहे थे ना, ये भर जाते हैं, ये प्रोजेक्शन जो होंगे वो भर जाएंगे। तो अब हमारे पास जो सरफेस होगा वो थोड़ा सा ऐसा सरफेस है, तो उस वाले सरफेस से अब हमारा जो सरफेस होगा वो काफी स्मूथ हो गया। और स्मूथ होने की वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन कम हो गया। फ्रिक्शन कम होने की वजह से हम प्रॉपरली उस रोड पे ड्राइव नहीं कर पाते हैं और चांसेस होते हैं कि स्लिप हो सकती है। हमारी जो कार है, स्कूटी है, ये जो भी चीज आप ड्राइव कर रहे हो वो स्लिप होने के चांसेस इसीलिए हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन उनके अंदर कम हो जाता है। तो हमारे काफी सारे एडवांटेज हम देख चुके हैं। अब हम कुछ डिसएडवांटेज देखते हैं फ्रिक्शन के, यानी हमारी लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है फ्रिक्शन, जो कि हम जैसे देख सकते हैं, वियर्स आउट दी रबिंग सरफेस। जो हमारे जो भी सरफेस को रब करता है ना वो, तो उसकी वजह से क्या होगा, वियर टियर होना स्टार्ट होता है, यानी कोई चीज टूट जाएगी, कोई चीज घिस जाएगी। ये जो घिसते हैं ना, ये इसी की वजह से होता है क्योंकि उनके अंदर फ्रिक्शन फोर्स लग रही होती है। जैसे स्क्रू जो होते हैं, हमने देखे होंगे, आपने नट बोल्ट देखे होंगे, स्क्रू देखे होंगे, उनके बीच में ना एक रबड़ की एक लाइनिंग भी लगी हुई होती है जिससे वो थोड़ा स्ट्रेंथ उनकी बनी रहे। धीरे धीरे, जैसे अगर आपने कोई मशीन है, मशीन अगर चल रही है तो चलती चलती क्या होगा, उसके अंदर बीच में फ्रिक्शन आती रहेगी और वो रबड़ क्या होगी, कटती रहेगी। आपने कई बार सुना होगा एग्जॉस्ट वगैरह फैन होते हैं, उनके अंदर काफी मोटी रबड़ लगी हुई होती है, लेकिन जितना वो चलता रहेगा धीरे धीरे वो जो रबड़ होगी वो घिसनी स्टार्ट हो जाएगी और कटनी स्टार्ट हो जाती है। तो कहते हैं कि नॉर्मली कह देते हैं कि घर पे की रबड़ कट गई है, दोबारा दूसरी लेके आनी पड़ेगी। वो क्यों कटती है? वो फ्रिक्शन की वजह से कटती है। तो कभी कभार हमें ये भी प्रॉब्लम फेस करने को मिल जाती है मशीन्स वगैरह के केस में, यानी बहुत सारी, ज्यादातर मशीन्स में ये चीज होती है। कभी भी दो सरफेस अगर रब हो रहे हैं तो वहां पे फ्रिक्शन होगा ही होगा। तो मशीन्स के अंदर भी हमारे पास ये प्रॉब्लम आ जाती है। हमारे जो जूते के सोल होते हैं, यानी जो नीचे का पार्ट होता है जूते का, वो घिस क्यों जाता है? वो भी इसीलिए घिसता है क्योंकि फ्रिक्शन लग रही होती है। आप उसे चलोगे पहन के तो जो हमारी रोड है वो रफ सरफेस है, और हमारे जो जूता होता है उसके अंदर भी एक शेप बनी हुई होती है, कुछ शेप्स होती हैं, वो भी इसीलिए होती है जिससे फ्रिक्शन जो होगी वो मेंटेन रहे। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, किस किस में वियर हो रहा है, एक तो हमारे पास मतलब प्रॉब्लम्स किस किस में आ रही है, मशीन जो होगी वो खराब हो सकती है, स्क्रूज वगैरह जो लगे हुए होते हैं मशीन में वो उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, जब तो वो घिस जाएंगे, या फिर उनकी जो रबड़ की जो लाइनिंग लगी हुई है वो घिस जाएगी, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। और हमारे जो नीचे के जो सोल होते हैं जूते के,
वो खराब हो जाते हैं, वो घिस जाते हैं। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। और क्या हो सकता है? जनरेट हीट। जब आपने मशीन्स वगैरह में देखा होगा, कभी फैक्ट्री में बहुत तेज तेज आवाजें भी आती हैं, और वो किसकी आवाजें होती हैं? वो मोस्टली मशीन्स की आवाजें होती हैं। और वो आवाज क्यों हो रही है? क्योंकि दो सरफेस हमारे रब कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और रब करने के बाद, जैसे कि अगर आप हाथ में भी देखो, आप नॉर्मली दो हाथों को अगर रब करके देखोगे तो उनमें क्या होगा? हीट जनरेट हो रही है। सेम ऐसा ही अगर हम कोई मशीन के अंदर दो सरफेस, ये तो हमारी जो स्पीड है ये बहुत कम स्पीड है, मशीन तो बहुत तेज स्पीड में रब करती है एक दूसरे, जो दो सरफेस होते हैं वो रब हो रहे होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा? हीट जनरेशन बहुत ज्यादा होता है। आपको गर्मी फील होने लग जाएगी अगर एक मशीन एक रूम के अंदर चल रही हो तो। एक तो हीट प्रोड्यूस होती है, ये डिसएडवांटेज है उसका। एक है कॉज डैमेज, यानी एक तो इतनी हीट बनेगी और इतनी बार चीजें रब होंगी तो पार्ट तो डैमेज होंगे ही होंगे। तो वही है कि अगर हमारी मशीन है, मशीन के जो पार्ट्स हैं आपको बार बार थोड़े थोड़े टाइम बाद चेंज करवाते रहने पड़ेंगे, इसीलिए क्योंकि उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, वो फ्रिक्शन फोर्स जो होगी वो उसके पार्ट को डैमेज कर रही है। फिर आता है वेस्ट ऑफ एनर्जी। जैसे कि एनर्जी आपको पता है कि इट नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, सिर्फ वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है। तो अब हमने कुछ एनर्जी, जैसे एक मशीन है, मशीन को वर्क करने के लिए हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी दी है उसको, वो मैकेनिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर रही है, अपना काम कर रही है, लेकिन वो प्रॉपर मैकेनिकल एनर्जी में ही कन्वर्ट नहीं हो रही, आधी एनर्जी हमारी वेस्ट हो रही है जो कि हीट के फॉर्म में बाहर निकल रही है। तो कुछ वेस्टेज ऑफ एनर्जी भी होती है, किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। फिर आता है नॉइज पॉल्यूशन। जैसे कि आपने देखे होंगे फैक्ट्रीज में जो आवाज आती है वो किसकी होती है? हमारी मशीन्स की आवाज होती है। तो ये नॉइज पॉल्यूशन भी करती है, दो चीज रब कर रही है तो ऑब्वियसली आवाज आएगी उसकी, और नॉइज पॉल्यूशन भी क्रिएट करती है। कार्स कंज्यूम मोर फ्यूल, ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करती है कार्स। क्यों? क्योंकि ये भी फ्रिक्शन की वजह से ही होता है। अगर हमारी एक जो नॉर्मल मशीन है, हमारा इंजन है, वो प्रॉपर काम कर रहा है, अगर वो बहुत स्मूथ है, कई बार हम क्या कहते हैं कि हमारे जो इंजन है उसके अंदर ऑयलिंग की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि ऑयलिंग क्या करेगा? उसको स्मूथ बना देगा और जो पिस्टन होंगे इंजन के वो बहुत इजीली मूव हो पाएंगे। लेकिन अगर वो नहीं हो पा रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि आप जो हमारी जो फ्यूल होगा वो ज्यादा लेगी मशीन, जो एनर्जी होगी वो ज्यादा लेगी, और ज्यादा एनर्जी लेगी तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि जो मनी होगी वो भी ज्यादा लगेगी, यानी ज्यादा पैसे लगेंगे हमारे उसके अंदर। क्यों? क्योंकि हमारी मशीन जो होगी वो उसकी रिक्वायरमेंट है उसकी। ठीक है, जैसे कि अगर आपको एक कार है, कार में क्या होगा? फ्यूल ज्यादा लग रहा है। क्यों ज्यादा लग रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा हो रही है, प्रॉपर ऑयलिंग उसके अंदर नहीं हो रखी। तो ऑयलिंग अगर हम कर देते हैं तो हमारा फ्यूल थोड़ा कम लगेगा, लेकिन अगर ऑयलिंग प्रॉपर नहीं है तो हमारा फ्यूल ज्यादा लगेगा, जो कि इफेक्ट करेगा हमारी जेब पे भी, यानी हमारी जेब से पैसे ज्यादा जाएंगे। फिर आता है वियर आउट स्टेप्स ऑफ स्टेयरकेयर्स। जो स्टेयरकेयर्स होते हैं, जैसे हमारे बाहर सीढ़ियां लगी हुई हैं, जो ये सीढ़ियां होती हैं इनके ना आपने एज देखे होंगे काफी घिस जाते हैं। अगर बहुत ऐसी सीढ़ियां हैं वो जो रोज अप डाउन लोग कर रहे हैं, बहुत लोग उसको यूज कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है उनकी जो एज होते हैं, जैसे अगर बनाए हुए होते हैं वो तो ऐसे होते हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद ना वो ऐसे स्मूथ होने स्टार्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे काफी रिड्यूस हो जाते हैं। वो किसकी वजह से होते हैं? वो भी फ्रिक्शन की वजह से होते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन उन पे रगड़ लगा रहा है। हमारे जो पैर हैं, पैर के जो जूते हैं, जूते के सोल हैं, वो उसके साथ रब कर रहे हैं और रोज रब हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो एरिया होता है वो स्मूथ होना स्टार्ट हो जाता है, वो निकलना स्टार्ट हो जाता है वहां से। और फुट ओवर ब्रिज जो होते हैं उनमें भी, जैसे हमारे जो ब्रिज होते हैं कुछ हमें ऊपर से जाने के लिए रास्ता दिया हुआ होता है, उसमें भी क्या होता है कि वो रास्ता बन जाता है हमारे पैरों से। यानी अगर सरफेस बहुत अच्छा सरफेस बना रखा होगा, लेकिन अगर लोग रोज यहाँ से आ रहे हैं जा रहे हैं तो वो सरफेस एक अलग से दिखना स्टार्ट हो जाता है। वो क्यों दिखता है? क्योंकि फ्रिक्शन हो रही हो पैरों की वजह से, और वो जो आदमी है वो घूम रहे हैं इनकी वजह से, और साथ में ये जो सरफेस है इसका जो ब्रिज है उसके सरफेस है उसकी वजह से। फिर आता है हमारे पास फॉरेस्ट फायर। तो फॉरेस्ट फायर के अंदर क्या होता है कि आग लग जाती है। कई बार आपने देखा होगा जंगलों में आग लग जाती है। वो कैसे होती है कि दो ब्रांच है, प्लांट है, ब्रांच के ब्रांच जो होंगी वो एक दूसरे के साथ रब कर रही है। रब करती करती क्या होगा, उसमें हीट प्रोड्यूस होगी। जैसे कि आपने देखा है कि जनरेट हीट करता ही है फ्रिक्शन, तो वो हीट प्रोड्यूस होगी। जो वुड होता है वो तो बहुत आसानी से कैच कर ही लेती है, लीव्स होती है वो आसानी से कैच कर लेती है। तो इसके कैच करने की वजह से क्या होगा,
फॉरेस्ट फायर की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। गर्मियों के टाइम में आपने काफी बार सुना होगा कि फॉरेस्ट फायर हो गया। वो किसकी वजह से हुआ है? क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा हो जाती है, रब्स जो लीव्स होती हैं वो एक दूसरे में रब करती हैं, ब्रांचेस जो होती हैं वो एक दूसरे में रब होती हैं और उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और रिजल्ट क्या करती है? फॉरेस्ट फायर। फिर आता है स्लो डाउन और स्टॉप द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये सबसे बड़ी चीज होती है कि स्लो डाउन करती है। बेनिफिट भी होता है, हमें अगर कोई चीज को रोकना है तो उसके लिए फ्रिक्शन होना चाहिए, लेकिन हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। यानी अगर हमारे पास एक बॉल है, बॉल को अगर हमें रोल भी कराना है तो हम अगर थोड़ी सी एनर्जी दें और वो रोल होती चली जाए तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, अगर हमें वो आगे तक लेके जानी है। लेकिन ये क्या करता है? ये स्लो डाउन भी करता है उसको और स्टॉप भी कर देता है। थोड़ी दूर तक जाने के बाद वो रुक जाएगी बॉल। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि फ्रिक्शन होता है। तो ये सारे के सारे डिसएडवांटेज होते हैं फ्रिक्शन के। तो आई होप आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्लियर हुए होंगे। मैं एक बार फिर से रिकैप कर देती हूँ आपके लिए कि एडवांटेज क्या हो सकते हैं? हम चल पाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। जो फ्लोर मिल होते हैं उनके अंदर जो आटा पीसने का काम होता है वो प्रॉपरली किसकी वजह से हो पाता है? क्योंकि उनके बीच में जो बेल्ट होती है, जो व्हील होते हैं, उनके बीच में कौन सी फोर्स लग रही होती है? फ्रिक्शन फोर्स लग रही होती है। जो ट्रक होता है वो नॉर्मल रोड पे प्रॉपरली चल पाता है। क्यों चल पाता है? क्योंकि फ्रिक्शन होता है। अगर मडी एरिया होगा तो मडी एरिया में डिफिकल्टी होती है, इसीलिए होती है क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन कम लग रहा होता है। फिर आता है अगर हम कोई भी गांठ बांधते हैं तो गांठ बांधते वक्त वो गांठ वही रुकी रहे, उसके लिए भी क्या चीज होती है? हमारी फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रही होती है, उसी वजह से वो गांठ वही रुकी रहती है। राइटिंग जो होती है, हम प्रॉपरली लिख पाते हैं, वो इसीलिए लिख पाते हैं क्योंकि उनके बीच में जो हमारा जो चौक है, जैसे ये चौक है, ये बोर्ड है, इन दोनों के बीच में, सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रही है। वैसे ही आपका पेन है और पेपर है, उसके ऊपर अगर आप उसको रब कर रहे हो तो उसके बीच में क्या है? फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, इसीलिए आप ये कर पा रहे हो। डिफिकल्टी इन ड्राइव ऑन वेट रोड। वेट रोड पे ड्राइव करने में डिफिकल्टी होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो वेट रोड होती है वो थोड़ी स्मूथ हो जाती है, जो सरफेस होता है वो थोड़ा भर जाता है, जिसकी वजह से स्लिप होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? हमारे पास जो सरफेस होता है वो घिसना स्टार्ट हो जाता है, ये होता है। जो हमारे सोल्स होते हैं, शू के जो सोल्स हैं वो घिस जाते हैं। मशीन जो होती है उनके पार्ट्स घिस जाते हैं, इसकी प्रॉब्लम आती है। हीट जनरेशन होती है इसमें, यानी हीट काफी रिलीज होती है, पार्ट्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। एनर्जी का वेस्टेज होता है क्योंकि हमारी कुछ एनर्जी जो होगी वो कन्वर्ट हो रही है हीट में, और वो हीट जो होगी वो वेस्ट ही जा रही है हमारे लिए। नॉइज पॉल्यूशन होता है फ्रिक्शन की वजह से। मनी लॉस होता है क्योंकि जो मशीन है वो फ्यूल भी ज्यादा मांगती है। फिर आता है स्टेयरकेस वगैरह, अगर हम देखें फुट ओवर ब्रिज में भी देखें तो आप जो सरफेस होगा वो काफी हट जाता है, वियर टियर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं इनमें। क्यों? क्योंकि इनके बीच में फ्रिक्शन लग रही होती है। फॉरेस्ट फायर जो होती है वो भी इसका भी चांसेस इसी वजह से होता है क्योंकि दो जो टहनियां हैं, जो ब्रांचेस हैं या फिर जो लीव्स हैं वो एक दूसरे के साथ रब कर रही है, फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट हो रही है और हीट जनरेशन से फॉरेस्ट फायर हो रही है। और लास्ट में हमारे पास ये है कि कोई भी चीज को अगर रोकना है, जैसे मूवमेंट वाली चीज है, कोई मोशन में है चीज, अगर वो रुक रही है वो किसकी वजह से रुक रही है? फ्रिक्शन की वजह से। तो आई होप आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्लियर हुए होंगे फ्रिक्शन के। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।